अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। कल हमने टेबल क्रिएट पिछले वीडियो में हमने टेबल क्रिएट करना सीखा था और इसमें डाटा इंसर्ट करवाया था। इस टेबल में हम उस डाटा को फैच करेंगे डिफरेंट वे से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कोड के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। फ्रॉम अगर हम अपने टेबल्स देखना चाहते हैं कि हमारे इसमें टेबल कौन कौन सी था, ये इस्तेमाल करते हैं। टेबल हमारे पास मौजूद है एक EMP के नाम से। हम EMP से डाटा फैच करते हैं। फ्रॉम EMP EMP नेम है, जॉब है, MGR हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है और डेप्ट नंबर है। स्टैटिक यूज होता है कि और डाटा को फैच करने के लिए। सिलेक्ट, अगर हमने पूरा टेबल फैच करना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टोरी फ्रॉम और उस टेबल का नेम जिसका हमने सारा डाटा फैच करना है। मैंने किया EMP, जो हमारे पास सारा डाटा आ गया। नेक्स्ट, अगर हमने कोई एक सिंगल कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम फैच करवाने हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट वो कॉलम्स फ्रॉम EM यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट को कॉलम हमने फैच करवाने हैं। EMP की टेबल से करवाते हैं। EMP नंबर, ई नेम और जॉब। सिलेक्ट EMP नंबर कोमा नेम कोमा और जॉब फ्रॉम उस टेबल का नेम। अब हमने एक गलती क्योंकि नेम अकेला नहीं था, ये कॉलम इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ED लिखेंगे तो ये एडिट कर देगा, इसको हमारे नोटपैड से ओपन हो जाएगा। EMP नेम था शायद। Alt और F4 प्रेस किया तो सेव किया, स्लैश का बटन दबाया तो इंटर किया, फिर भी कह रहा है हमारा EMP नेम नहीं है हमारा। फिर एक बार देखते हैं हमारा टेबल में कौन सा में। चलो ये रहने देते हैं, हम कोई और फैक्ट कर लेते हैं। इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमने 2 कॉलम फैच किए हैं अब यहाँ से।
ये कॉलम इसके अंदर मौजूद नहीं है। ध्यान रखिएगा कि टेबल के अंदर वो कॉलम मौजूद होना चाहिए जो आप लिख रहे हो। ये देखिए, हमारे टेबल का वो डाटा फैच हो गया है जो हमें चाहिए था। ईएमपी नेम, जॉब वगैरह सारा कुछ आ गया इसके अंदर। और क्या क्या है इसके अंदर, अगर हमने उसको वैल्यू से, अगर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेयर क्लोज, वेयर के साथ पढ़ते हैं इसको। वेयर इसलिए कंडीशन यूज होती है कि अगर हमने कोई वो कॉलम उस लोकेशन से फाइंड करना है, हमें सिर्फ सिंगल रो चाहिए, एक ही बंदे का हमें डाटा चाहिए उस पूरे टेबल में से, हमें पूरा टेबल फैच ना करना पड़े, सारा हमारे ऊपर सारा टेबल ना शो हो। तो इस वजह से हम सिलेक्ट की मतलब वेयर की कंडीशंस यूज़ करते हैं। सिलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल्स और वेयर कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर जो हमें कंडीशन चाहिए। स्टैटिक तो पढ़ लिया, स्टैटिक तो हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको सिलेक्ट, क्या क्या कॉलम थे हमारे। अब EMP जॉब देख लिया, यहाँ पर जॉब कौन सी है। अब उन बंदों का चाहिए जो जॉब क्लर्क में काम कर रहे हैं, एज अ क्लर्क काम करें। सिलेक्ट, उनका क्या EMP नेम चाहिए, EMP नंबर और जॉब। फ्रॉम टेबल का नेम EMP स्पेस, और नेक्स्ट लिखना है हमने उस वेयर कंडीशन के साथ, वेयर जॉब इज इक्वल टू, कुमे में लिखना है क्योंकि हमारे वर्चन में लिया हुआ है, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। सेमीकोलन जब इंटर करेंगे, वो कह रहा है नो रो सिलेक्टेड। हमारे स्पेलिंग गलत है क्योंकि वो ई है, हमने ए भी साथ लिख दिया। एडिट कर लेते हैं इसको। स्टेट किया और इंटर किया, फिर भी कह रहा है कि नो रो सिलेक्टेड। अब हम एक बात देख लें कि CLERK है, फिर हमने गलती कर दी, हमने ई मूव कर दिया। वेयर जॉब नो रो सिलेक्टेड CLERK। हाँ, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब हमारे करैक्टर, जिस करैक्टर में हमने उसको लिखा हुआ है ना, तो वो हम वही यूज़ करेंगे। अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल यूज़ करेंगे, अगर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल यूज़ करेंगे। अब उस देखिए उसने जॉब में कैपिटल इस्तेमाल किया हुआ है तो हम इधर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि हमने कॉमास के अंदर लिखा है ना। और कॉमा से बाहर लिखते तो हम छोटा बड़ा लिखते, वो ऑटोमेटिक उसको ले आता। पर हमने कॉमा के वाच इस्तेमाल हुआ, कॉमा के अंदर है तो सिंगल कोटेशन के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे उसे। ईडी किया, यहाँ से इधर तो ऐसे यूज़ करेगा। अभी ये देख के बड़ा लिख दिया। अब हमने स्लैश दबा के इंटर किया ना तो हमारे पास से डाटा शो हो गया। हम
क्योंकि कैपिटल जो सिग्नल कोटेशन के जब हम अंदर लिखते हैं ना, तो उसके लिए हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। ये वेयर क्लोज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने एक ही बंदे का, अगर उसका नेम सिर्फ उसी बंदे का डाटा शो करवाना है, तो इसके लिए हम वेयर क्लोज को इस्तेमाल करते हैं। वेयर क्लोज और भी नेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे, वो अलग अलग कंडीशन के इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट। अगर एम्बरसेंड का पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो फिर अभी बहुत सारी कमांड्स पड़ी हैं हमारी पढ़ने वाली। ओरेकल बेसिकली हमें बहुत सारी, मतलब एसक्यूएल जो हमारी लैंग्वेज है, ये क्यूरी बेस्ड है। जैसे हम उसका एक डाटा टाइप, एक उसके टेबल से हम फेच कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम डाटा स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटा बेस का मतलब ही कि हमारा रैक में डाटा टेबल की सूरत में हमें अरेंज करवाना होता है, ताकि हमें बाद में ढूंढने के में आसानी मिले। टेबल हमने क्रिएट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम उसमें क्रिएट भी हो गया हमारा, मतलब इंसर्ट भी हो गया। अगर हमने टेबल जब हमने क्रिएट किया है वो हमसे डिलीट करवाना हो, डिलीट मतलब इसको ड्रॉप करवाना हो वहाँ से, डिलीट तो वो डिलीट कॉलम्स करेगा, इसमें ड्रॉप करवाएंगे टेबल को हम। बस तो हम देख लेते हैं हमारे पास टेबल कौन से हैं। स्टार फ्रॉम, ये जो हमारे पास टेबल्स पड़े हैं अभी, हम चाहते हैं कि EMP1 के नाम का जो टेबल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, तो हम ड्रॉप का कमांड इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉप ड्रॉप टेबल EMP1, टेबल हमारा ड्रॉप हो गया। अब दोबारा चेक करते हैं कि हमारा इसके अंदर टेबल मौजूद है या फिर नहीं। ये देखें, हमारा EMP2 वाला टेबल इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो वहाँ से ड्रॉप हो चुका है। हम इसमें पढ़ते हैं इन की कमांड, बिटवीन, इन। बेसिकली बिटवीन होता है कि जितनी हमने रेंज देनी है, अगर हमारे पास एक टेबल मौजूद है कि 1 से लेकर 120 बंदे उसमें शामिल हैं, तो हम चेक करते हैं कि उन दोनों, उनके अंदर में से कितने हम डाटा हमने फेच करने हैं बिटवीन, उसके जितने भी वो सारे हमें फेच करके दे दें। एक हम उसको रेंज दे देंगे। जल्दी पिला, मैं जुत्ती फिर आ रही। और इन होता है कि जो हमने नंबर देने हैं उनके दरमियान ही वो हमें डाटा दे। सेलेक्ट स्टारिक EMP
एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक की रेंज है। जॉब आईडी आ गई, क्लर्क आ गई, मेरी हाई डेट आ गई। अब अगर हमारा टेबल ऐसे देखो ऑकवर्ड तरीके से शो हो रहा है कि टेबल्स कहाँ हैं, कॉलम्स कहाँ हैं, डाटा कहाँ है, तो इसके लिए हम सेट करते हैं पेजेस 1000 इंटर सेट लाइंस। ये देखें दोबारा री मैंने करवाया तो हमारा डाटा एक रेंज में तरतीब से आ गया। अब हमसे पढ़ने में आसानी हो रही है हमारे। पहले थोड़ा सा हार्ड सा महसूस हो रहा था, अब पढ़ते हैं। इसके लिए हम डाटा फाइन करते हैं। सेलेक्ट उसका ई नेम था हमारा फ्रॉम EMP where EMP number between seven three six nine and 7788। हमने ब्रेसिस के अंदर लिखा हुआ है, इसी वजह से हमारा वो एरर दे रहा है। ब्रेसिस से बाहर लिखते हैं। अब चेक कीजिएगा, स्लैश किया, चेक कीजिए। अब उन्हें उस बंदों के हमें EMP नेम दे दिए, ई नेम दे दिया जिन उस रेंज से लेकर उस रेंज तक, वो रेंज भी उसी के अंदर आएगी। 73778 स्कोर था तो स्कोर भी हमें आया, वो भी होगा। और उसके अंदर जितने भी सारे में शो करवा देगा। ये थी हमारी बिटवीन की। नेक्स्ट हम करते हैं इनकी कमांड। इन की में कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट ई नेम from EMP where EMP number इन बेसिस के अंदर उस कैरेक्टर्स को लिखना है हमें। जो लिखेंगे
उनमें से होगा अगर हमारी उसके साथ कंडीशन मैच करती हुई। एकदम डायरेक्ट तीनों का मैं फैच करना है मैंने, तो करवा दूंगा इनमें से। अब यहाँ पे मैं 2 कंडीशन इस्तेमाल करूँगा, ध्यान से देखिएगा। 7521 ये होगी। नेक्स्ट हमने करवाई 7782, नेक्स्ट करवाई मैंने 7902। ब्रेसेस बंद की। यहाँ पर मैंने एंड को इस्तेमाल किया। सैलरी इज इक्वल टू क्या था हमारा 7782 वाला 2450। बंद किया, एंटर किया। सैलरी हमारे पास मौजूद नहीं है, एक बार देख लें हमारा कॉलम कौन सा था। सैलरी था कोई और था, SAL के नाम से है, सैलरी नहीं, सॉरी। ED किया, एडिट पे जाए और यहाँ से SAL किया, सेव किया यहाँ से आकर। ये देखें क्लार्क सॉरी क्लार्क का नेम उसका, जिसकी वो सैलरी इतनी थी। जैसे चेक करते हैं कि वही है ना, क्लार्क की दे दी कि उसने 24,050 सैलरी है इसकी। बेसिकली इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब आया भी उन तीनों में से, अगर उसके साथ कोई और सैलरी वाला होता वो फैच नहीं करवाना था उसने, जो हमने बेसिस के अंदर दिया हुआ वो इस्तेमाल करवाए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।